एक बार फिर से हम सब भाइयों ने राम राम। देसी परदेसी पत्रकार मैं पवन कुमार राठौड़ आपके साथ में एक नई पंचायत के साथ में अब जुड़े हैं और बात करेंगे पंचायत ने के काम करवाए हैं। उससे पहले आप तक बताएंगे कि इस गांव का क्या इतिहास रहा है और गांव के इतिहास के बारे में हमारे साथ में जुड़े हुए हैं फिलहाल जो मौजूदा सरपंच हैं वो धर्मेंद्र जी। तो धर्मेंद्र जी से सारी बात करवाएंगे। साथ ही उससे पहले मैं आपने बताना चाहूँगा कि हम देखो दिन प्रतिदिन आप तय किसी न किसी पंचायत से रूबरू करवा रहे हैं, उनके विकास कार्यों के बारे में बता रहे हैं। तो थारा प्यार जो बन रहा है, दर्शक सब साथी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमने एक अच्छी बुलंदियों की तरफ लेके जा रहे हैं और हमारे प्रत्येक वीडियो को आप शेयर जरूर कर दिया करो ताकि हमारा हौसला बन जाए। एक चीज़ और कहना चाहूँगा, अगर कोई किसी प्रकार की कोई कमी रह रही हो, किसी प्रकार की कोई गलती हो जाए तो आप हमने कमेंट करके ज़रूर बताया करो ताकि हम उस गलती में सुधारने की कोशिश करें और एक नए उत्साह के साथ में अगली न्यूज़ और अगले एपिसोड की तैयारी करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों आपका इन चीज़ के लिए। अभी बात कर रहे हैं इस गांव के बारे में। बात जिस गांव में हम पहुंचे हैं अटेली के दौरे गांव है और गांव का नाम से नांगल गांव है और यहाँ पे फिलहाल जो हमारे साथ में सरपंच जुड़ रहे हैं। तो सरपंच साहब सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। भाई पवन नमस्कार। सर आपका शुभ नाम क्या है? धर्मेंद्र। सर जैसे कि बात कर रहे हैं, सबसे पहले बात करेंगे कि गांव का इतिहास क्या रहा है, इतिहास क्या है, कब तक गांव है? हमारा गांव, हम तो जन्म तो मान ले, हमारी तो छोटी उम्र है। हमारा गांव का इतिहास है, मंडी के नज़दीक है, बिल्कुल शांत वातावरण। गांव के अंदर कोई किसी की लड़ाई झगड़ा, कोई ग्रुपबाजी नहीं है हमारे। अच्छा, मतलब बहुत प्यारा गांव है हमारा गांव आपस का प्यारा गाँव। सरपंच साहब एक चीज़ और बताओ, जैसे गांव को बसे हुए कितने साल हो गए और कौन बसाने वाले थे, कुछ पता होता, आइडिया हो तो बताओ। तो मैं तो इतनी उम्र का हूँ नहीं। चलो हो सकता है कि सरपंच साहब के सामने ऐसी कोई बात ना आई होगी कभी। मेरी तो 42 उम्र है सारी। तो मैं ज़्यादा उम्र का भी नहीं हूँ। ये तो बहुत बात दादा पड़दादे पुराने आदमी किस चीज़ किस नाम पे बसाया गया, परंतु हमारा गांव का सहयोग अटेली के नज़दीक होने के कारण ब्लॉक की भी जमीन हमारे गांव के नाम से खंड अटेली नांगल, अच्छा, जो बुजुर्गों ने दान में दी हुई, तो आज भी हमारा ब्लॉक के अंदर हमारे गांव का नाम है। अच्छा। अटेली नांगल के नाम से प्रसिद्ध है जी। अटेली नांगल जैसे कि खंड अटेली नांगल लिखा जाता है, इसलिए वो नांगल की जमीन है बुजुर्गों ने दान में दी हुई। जिस तरह से जोड़ा लिया जाता है, काठी खेड़ी हो गया, मतलब जोड़े का नाम था, जोड़े का नाम है नांगल, खंड अटेली नांगल, इसलिए ब्लॉक के अंदर नांगल नाम लिया जाता है। वैसे बिल्कुल साथ में नांगल तो जिसमें तो दूर भी ना 1-1.5 किलोमीटर का सारा ही फर्क है। वैसे तो अगर देखा जाए तो बसिया भी पड़े हैं लोग। बिल्कुल गांव से मंडी जुड़ी पड़ी है, बीच में कोई सारे प्लाटिंग वगैरह हो रही है। हम तो यहाँ रहते हैं, कोई बात नहीं, हमारा ज़्यादा लाइफ। तो सरपंच साहब एक बार बताओ, जब आप सरपंच के चुनाव लड़े के मन में था कि मैं क्या कुछ करवाती हूँ या क्या कुछ देख भाई मैं बहुत कुछ करवाने का चाह विचार से? मेरा विचार गांव के अंदर एक सामाजिक काम करने का इच्छा थी, इच्छा करे भी हमने काम खूब पूरे गांव में। ऐसी बस्ती में हरिजन चौपाल बनवाई, ऐसी बस्ती का हमने ट्यूबवेल बोर कराया, जो पानी की बहुत भारी दिक्कत थी ऐसी बस्ती के अंदर। ऐसी बस्ती के से बोर से पाइपलाइन ले जाके जीआई उस परला बोर हमारा कुछ कम पानी देता है, वहाँ उसका कनेक्शन करवाया। शमशान घाट का रास्ता बनवाया, गांव की विभिन्न गलियां बनवाई हमने। तो जो शमशान घाट का रास्ता आपने बनवाया था वो रास्ता आज नया बनवाया था? बिल्कुल नया, लॉकिंग टाइप था, लॉकिंग बाकायदा टाइल ठेठ तक स्लैब वहाँ हमारे रखाए गए हैं और गांव में विभिन्न काम करवाए। और टीन शेड का काम क्यों हो गया? टीन शेड का हमने 2-3 बार एस्टिमेट दे रखा है गवर्नमेंट से, क्या नाम से पेमेंट नहीं आई है। नहीं, मेरी इच्छा है वहाँ भी एक टीन सेट लगाया जाए। अच्छा, 4 द्वारी करवा दीजिए शमशान। 4 द्वारी नहीं करवाई है। रोड बनाया है, वो भी मैंने बनाया टाइल का, ठेठ तपना तक शमशान घाट तक। और जैसे कि आपने बताया गलियां भी बनवा दी, तो पूरे गांव में सारी बनवा दी, कोई भी कच्ची ना रह रही न? गांव के में सबसे ज़्यादा बड़ी फिरनी ऐसी बस्ती से लेकर सारे गांव की बाहर की तरफ हमने छोटा सा टुकड़ा रहेगा, वो भी कुछ पेमेंट आई नहीं हमारी। अच्छा। इच्छा रह गई, बाकी वो हमने लगभग सबसे बत्ती फिरनी बनाई है मैंने। अच्छा। सबसे बड़ी फिरनी 22 फुटी जी मैंने फिरनी बनाई। सरपंच साहब गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नमेंट बहुत ही बढ़िया काम करवाया है। सरपंचों ने नेक नियत
ईमानदारी से काम चला है। तो जैसे कि संतोष बहन जी थी हाँ, संतोष आपके विधायक यहाँ पे क्षेत्र में, तो उसने के कुछ ग्रांट दिए, उसने ग्रांट दी या ना दे पाई? ग्रांट दई कुछ देने नहीं पाई आखिर के टाइम में। अच्छा। जो मेरी इच्छा रहेगी दिल के अंदर, एक मैं शमशान घाट का टीन सेट, एक मेरे गांव का स्वागत गेट, अच्छा। तो इच्छा रहेगी दिल के अंदर। बाकी हम ये हमारे बहुत लोकप्रिय विधायक बने हैं सीताराम जी, अच्छे बेचारा स्वभाव, ठंडे स्वभाव, बहुत अच्छे हैं वो, तो बिल्कुल सही है वो, लोकप्रिय आदमी है और मिलन अनुसार है। हर आदमी को देसी आदमी बोल रहे हैं तो देसी आदमी है और ईमानदार आदमी रहेगा जी। एक लोकल कार्यकर्ता, महामंत्री कई सालों से बीजेपी की सेवा करी है, बहुत बढ़िया उसको टिकट मिली, भगवान उसको इसका एक बात और कहना भी चाहूँगा, एक अटेली क्षेत्र ने, अटेली विधानसभा क्षेत्र ने सौभाग्य है कि पहली बार उसके क्षेत्र का कैंडिडेट बना है। ये बहुत बढ़िया सौभाग्य की बात है। जो आज लोकल विधायक, लोकल आदमी, बढ़िया आदमी, ईमानदार की छवि का आदमी, बेचारा हर आदमी को मन करके बोलता है, हर आदमी के दुख सुख में आके खड़ा मिलता है। उसको गुरूर नहीं मैं आज मैं विधायक हूँ, आज मैं इतना बड़ा होगा। हर आदमी मिलन अनुसार चलता है और हर आदमी से पहले से ये तो बाने ज़्यादा संपर्क हो गए विधायक होने का, पर पहले भी उसके ऑलरेडी ज़्यादा संपर्क थे। अच्छा सर, जैसे गांव नाले की बात कर रहे हैं अभी हम, ये गलियां जो आपने पक्की करवा दी, नालियाँ भी आपने बनवाई हैं, लेकिन एक चीज़ देखिए मैंने जी, आपके गांव की नालियाँ बहुत जगह तो बिल्कुल साफ़ सुथरी हैं और कई जगह से भरी पड़ी हैं, उसका क्या कारण है? वो वाल्मीकि जैसे है ना, उसके पास खड़े होंगे ना, जैसे आज इस नाला का नंबर है तो कल उस नाला का नंबर है। मेरे गांव में खूब सफाई का काम मैं एक्स्ट्रा वाल्मीकि लगा के काम करवाती हूँ। सफाई का विशेष ध्यान। 2 कर्मचारी है? कर्मचारी है, कर्मचारी एक ही है, पर मैं एक्स्ट्रा दिहाड़ी में बुला लेता हूँ। अच्छा। जैसे 3-3, 4-4 करोड़ वो ट्रॉलियों को भर के और बड़ी में वो गंदगी गिरवा देते हैं। अच्छा, ये मैं एक काम हमेशा महीने के अंदर ये एक काम तो जरूर करवाता हूँ, 2 बार भी करवा देता हूँ। अच्छा। जैसे ज़्यादा मान ले कड़वी वगैरह कटी है, सियानी वगैरह तो नाली भर गई, तो मैंने गांव में 2 बार करवाना पड़ेगा सफाई तो मैं विशेष ध्यान रखता हूँ। भाई ग्रांट की ये बात रही पवन भाई, ग्रांट आ जाए तो गवर्नमेंट की लगाते हैं। बाकी जो साफ सफाई है वो एक सरपंच की देखो विशेष योगदान है जी, सरपंच की बहुत ज़्यादा जिम्मेवारी है। और सफाई के बारे में एक बात और करना चाहेंगे, भारत सरकार ने जैसे कि पॉलीथीन है इसको बैन किया हुआ है, तो आप अपने गांव में क्या चाल रहा है इसका? पॉलीथीन हमने सारी इकट्ठी करवा के ब्लॉक के अंदर करवा दी, गांव में मुनादी भी करवाई। पॉलीथीन का काम यूज कम से कम करो, उसको बाहर मत फेंको। चलो एक आधी जैसे आ भी जाए, क्यों हर जगह तो गवर्नमेंट प्रतिबंध करे आगे से। भाई साड़ी में भी आती है तो मिठाई के ऊपर भी आती है, और एक्चुअल हर चीज़ पर नहीं चलती है। गवर्नमेंट ने अंकुश लगाना चाहिए और खुद ने भी सोचनी चाहिए, अब थैला लेके जाना चाहिए। खुद का विचार बदलेगा जब कुछ होगा। ये गवर्नमेंट ने सबस मिशन चलाया, आज गांव में कोई इक्का दुक्का कोई मूर्ख बेबुद्धि का हो वो तो लोटा बोतल लेके जाता है। लगभग आजकल हर घर में लेटरिन है। वो तो सोच मुक्त अभियान देखो इस गवर्नमेंट ने, मैं मानता हूँ मोदी जी बहुत ही अभियान बढ़िया चलाया, बढ़िया नेक। जो आज किसी की बान बेटी कहाँ बैठती थी लेटरिन, वहाँ कोई निकलते बढ़ते तो बहुत अत्ते देखो प्यार होता था। देखो हर चीज वो माल देखने को ना मिला ना, बहुत बढ़िया है ये तो। और बाहर जब जाते थे खेत में घूमने के लिए, मेरे तो खेत नहीं है बाकी हम भी किसी के घर घूम जाते हैं नहरों के ऊपर, तो हर जगह मक्खी भिनभिनाती, बहुत गंदा माहौल दिखता था। आज हमने ये प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत ही ये सबस मिशन का चला है ना, ये बहुत ही 90 या 99% सर साहब बिल्कुल सही है। एक चीज़ बताना चाहूँगा मैं अपने, गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने यूँ काम तो नेक कर दिया कि शौच मुक्त भारत कर दिया, भाई खुले में नहीं जाते। अब मैं तो एक चीज़ और कहूँगा, एक चीज़ से और मुक्त कर दें तो ठीक रहेगा। बताओ। और मेरा कहना है कि जो ये खुले में मिठाइयाँ बिके हैं, है ना, और ये जो सरसों तेल के अलावा विभिन्न प्रकार के ऑयल आ रहे हैं, जिससे विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो रही हैं। एक प्लास्टिक बिल्कुल बैन कर दिया जाए, यानी कि प्लास्टिक का मेरा बैन करने का मतलब, कहने का मतलब ये है, मेरा कहने का मतलब ये प्लास्टिक वाला भी कहना चाहूँगा, गवर्नमेंट ने अंकुश लगाना चाहिए। एक तो खुले में जो ये खोखे है ना चिकन वगैरह होंगे, उन पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। मक्खी भिड़मड़ाती रहती है, वहाँ
हर आदमी में भीड़ होती ना, जब मेरी बहुत आत्मा दुख पाती है वहाँ के अंदर, मैं बाइक लेकर निकलता हूँ। और मैं तो कहता हूँ ये तो सर जीव हत्या पे तो बैन ही कर देना चाहिए। बैन करना चाहिए, परंतु बैन तो गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रही। ये तो इससे बत्ती तो कोई नरक ही नहीं, नरक ही नहीं है। जो आज गरीब आदमी, मैं भी एक गरीब आदमी हूँ, ऐसी कास्ट का सरपंच हूँ। भगवान ने बाबा साहब की देन से आरक्षण आया तो मैं इस सीट पर आया। जी जी। मेरी भी इच्छा है अब गांव में काम करूं, नाम कमाऊं। बाबा साहब की मेहरबानी से हमको सीट मिली है तो मैं भी कुछ करके दिखाऊं। जी जी। और हमने करके दिखाया। गांव की विभिन्न भरनी बनवाई, ऐसी चौपाल बनवाई, ऐसी बोर करवाया। जी। पर ग्रांट के अभाव के कारण, कोरोना के कारण कुछ ग्रांट आई नहीं। गांव में इनकम सोल्यूशन है नहीं पंचायत के पास। अच्छा, कोई जमीनी पंचायत नहीं है कोई? न पंचायत जमीन है, पर वो बोली नाम मात्र की लगती है। वो लाख सवा लाख की बोली लगती है, उससे क्या विकास होगा? उसमें तो टूट फूट में भी नहीं सकता। गांव में उस गांव के अंदर कमाई होती है जिस गांव में मोटी एफडी हो या मोटी गांव में इनकम हो। वह पंचायत के पास ये इनकम है। जोड़ भी करवाया सर आपने? जोड़ मेरे गांव में बनवाया था, उससे लाइन के नाम नहर से पाइप लाइन दबा के संतोष के टाइम में पानी खुदवाया था। अच्छा। आज भी वो पानी का भरा हुआ है। अच्छा, दूसरा गंदे पानी का जो जोड़ है, गंदा पानी का निकास हमारे गांव की बनी में एक गंदा पानी का जोड़ अलग है, उसमें जाओ सारा। वो उसमें सारे गाँव। अच्छा। और जो जैसे कि युवा साथी हैं हमारे गांव में, उनके लिए खेल स्टेडियम वगैरह, जिम वगैरह? स्टेडियम नहीं है मेरे गांव में। जिम का पहले ही मेरा भाई बड़ा पूर्व सरपंच रहा है, लीलाराम सरपंच भाई, वो जिम लगा के गया। लगा के। तो कौन सी योजना में थे वो इसमें थे, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा वाले। अच्छा। भूपेंद्र सिंह हुड्डे की 2 योजना आई थी, जैसे कि एक तो 5 से 14 तक आई है, तो 5 से 9 से 14 वाली। 9 से 14 वाली, यानी कि आप तो पहले आपके भाई थे। हाँ। उसके बाद में आप आ गए। हाँ। तो ये लगातार चाल है जी, परिवार में ही है? ना वो जनरल है जी। अच्छा, वो राव साहब है। अच्छा। पर वो मेरा भाई है बड़ा। अच्छा। भाई, हमारा परिवार वाला रिश्ता उनसे। अच्छा। और अच्छे वो हमारा और उनका 2 पीढ़ियों से हमारा वो है। बहुत अच्छा चला हुआ है, गुड लाइसेंस चले हुए हैं। जी। अच्छा, तो सरपंच साहब जैसे कि दर्शक देख रहे हैं, तो क्या इच्छा और रहेगी कि भाई मेरी ये इच्छा रहेगी? इच्छा तो जी खूब है हमारे गांव में काम करने की। हमारे गांव के अंदर ना तो कोई खेल का स्टेडियम, मैं 1 किला दे दूँ, पंचायत का दे दूँ। 1 किले में जी 4 किले मांगती है गवर्नमेंट। तो किले तो जी हमारे गांव में सारे ओनली 6.5-7 किले हैं। अच्छा। और वो भी इकट्ठे नहीं है। एक यहाँ है तो एक बड़ी परली तरफ है। 2 तोबड़े वाले रोड पे, तो इसलिए वहाँ इकट्ठे तो है नहीं। 1 किले में अगर छोटा स्टेडियम दे दे तो बच्चे का खेलने का मैं भी उत्साह हूँ, और मैं भी पहले खेला करता, मैं खेल में रुचि भी रखता हूँ। तो उससे क्या है ना, बच्चों का हौसला बढ़ जाएगा जी। बात नहीं, हमारे गवर्नमेंट पिछली ने बहन संतोष यादव ने उपाध्यक्ष होते हुए भी हमारा स्टेडियम नजदीक नीरपुर राजपूत गाँव के अंदर स्टेडियम बना रखा है। जो 2 ही बैंड पे है। ये नांगल नीरपुर तो ज्वाइंट है। इस बात को मैं। शिक्षा क्षेत्र में क्या कदम उठाया जी आपके पंचायत ने? शिक्षा क्षेत्र में जी हमारे गांव में प्राइमरी 5वीं तक स्कूल है। अच्छा। अटेली है नज़दीक। हम तो जितने भी बच्चे हमारे एससी के हैं, एससी हो, हमारे गांव में बाहर के भी बिहारी वगैरह रहते हैं, किराए पे भी रहते हैं। आजकल सरकारी स्कूल में पढ़ाने की सोच हर आदमी की नेगेटिव हो रही है। अच्छा। क्यों? अब मेरा बेटा उस स्कूल में जा रहा है, हाँ। जबकि रहनी नहीं चाहिए। सरकारी स्कूल में बच्चे को, मैं तो गवर्नमेंट को भी एक बात आपके माध्यम से सूचित करूँगा, आग्रह करूँगा कि गवर्नमेंट का जो एम्प्लॉयज है, मास्टर हो, उसका बच्चा भी स्कूल में सरकारी में पढ़ना चाहिए। हाँ, सही बात। जब ही देख ज़्यादा बच्चे आए पढ़ने के लिए। कि आज स्कूल में एक मास्टर आके बैठ जाता है, उसको ठीक है वो स्कूल में है, उसके बच्चे तो प्राइवेट में जा रहे हैं, तो इस देखा देख में आ रहे हैं। इसलिए प्राइमरी स्कूल के अंदर बच्चे कम आते हैं। एक चीज़ बताना चाहूँगा दर्शकों, आप तभी थोड़ा सा ध्यान सोचना इस बात के ऊपर। प्राइवेट स्कूल कोई भी उठा लो जी, चाहे छोटा स्कूल उठा लो और बड़ा स्कूल ले लो। हमारे गांव में तो 5वीं तक स्कूल। प्राइवेट स्कूल की बात करूँ मैं। प्राइवेट स्कूल चाहे छोटा ले लो चाहे बड़ा ले लो, है ना, उनमें जो मास्टर मिलेंगे ना, वो मास्टर मिलेंगे पढ़ने वाले।
मतलब कोई 10th 10वीं, कोई 10वीं पास है, कोई 12वीं पास है, कोई बीएड पास है, या कोई बीएड के पेपर देने वाला है, या जेबीटी के पेपर देने वाला है, वो मिलेंगे। यानी कि उनकी तैयारी हो जाए, कम पैसे का में खर्चा चल जाए परिवार का, और पढ़ाई भी कर लें। लेकिन अगर बात करें ऐसे गवर्नमेंट स्कूल की, तो उनमें HTET, CTET, सारे टेट, सारी पढ़ाई उनके पास में मिलेगी। बीएड जेबीटी पूरे क्लियर फाई मिलेंगे। ये सरकार ने अंकुश लगाना चाहिए इस बात को। लगाना चाहिए। सरकारी एम्प्लॉयज खुद मास्टर और उसके बेटे जाए प्राइवेट में। जी, देखो गवर्नमेंट का काम है। गवर्नमेंट, बिल्कुल सही बात है। वो एक हेल्थ डिपार्टमेंट की बात है। आज एक सरकारी हॉस्पिटल में दिखाने जाता है ना कोई मरीज, गरीब आदमी, वो अपनी तोहिन समझता है। तो इन समझे है। और जी कानून नहीं मेरा, वहाँ MABS MD डॉक्टर बैठे हैं। और एक चीज, हर एक फुटपाथ के ऊपर दुकान शीशे की कर रखी होगी, और उसको वो फीस उसको 500 रुपये दियाएगा, और वो संतुष्टि हो जाती है। बेरस के रोजगार की बात कर रहे थे, तो बात आई थी भाई रोजगारी बेरोजगार है इस दुनिया। बेरोजगार दुनिया नहीं है जी, बेरोजगार लोगों का दिमाग में ढूस दी। क्या ढूस दी? सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी, पढ़ लिख के नौकरी लगना है, सरकारी नौकरी। अब वो छोटा बच्चा जब शुरू से लास्ट तक उसके दिमाग में आ जाएगी ना, तो चाहे वो BA कर ले, MEd कर ले, उसके दिमाग में मैं तो सरकारी नौकरी लगूंगा। प्राइवेट मास्टर हो या फिर हमारे सरकारी मास्टर हो, एक दिमाग में ठूस दी जावा है प्राइवेट नौकरी, सॉरी गवर्नमेंट नौकरी, जिसकी वजह से वो BEd MEd करने के बाद में कोई प्राइवेट धंधा ना कर पावे, और जिसकी वजह से उसने लगा है मैं तो बेरोजगार हूँ। ये कहानी उसके साथ में आओ से। तो सरपंच साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने अपने गांव का विकास कार्य का मैं बताया कि भाई आपने ये कार्य करवाया, और कुछ करना बताना चाहो तो हमारे दर्शक अभी भी हाजिर हैं। हम भी भाई साहब पवन साहब मैं इब्बी इच्छा है मेरी दो चीज़ों की। एक गांव के अंदर अगर ग्रांट कोरोना की वजह से नहीं मिली, हमको 1 साल भर से मेरे गांव के अंदर इनकम नहीं है। कोरोना की वजह से 1 साल से हमारे गांव में कोई इनकम हो ना, खुद की पंचायत की, तो गांव की इच्छा करे यार ये भी कर दे, ये भी कर दे। क्यों? ये पद कभी कभी मिलता है, कभी कभी मिलता है, बिल्कुल सही। और अपनी योजना के अंदर कोई नीची नहीं दिखाना चाहता। सही बात है। अगर हमने ये नाम कमाया, बिल्कुल हमारे ग्रांट के अभाव के कारण 2-3 काम रह गए। एक शमशान घाट की टीन सेट रहेगी, एक स्वागत गेट रहेगा। जैसे 3 गांव फटते हैं हमारे रोड से, तो कहीं बारात भी आती है ना, तो वो पूछते हैं नांगल गांव किधर है। देखो ये तो चीज स्वागत द्वार तो होना चाहिए, सही पर ठीक है गवर्नमेंट ने नहीं दिए। शमशान घाट की टीन सेट आज चौमासे के अंदर किसी की तपना हो जाए, वहाँ कोई बाहर के आदमी भी आते हैं, तो वहाँ भी हमको थोड़ा सा नीचा देखना पड़ता है कि यार इस गांव में टीन सेट भी नहीं। बिल्कुल सही बात है। बाकी पानी का प्रबंध गवर्नमेंट ने कर दिया, ट्यूबवेल वहाँ लगवा दिया, टंकी वहाँ बनवा दी, और हमारे गांव की बनी के अंदर एक बाबा का स्थान भी, बाबा सेवादास की मंडी भी है, जो वहाँ आई साल गाँव के चंदा करके बहुत बढ़िया दाल बाटी चूरमा जी वहाँ होता है प्रसादी। कोई बात नहीं। और इससे गांव यानी पंचायत के पास कमाई का सोल्यूशन नहीं है भाई पवन। अगर कमाई जिस पंचायत हो ना, तो सरपंच हमारे की तरह एक्टिव हो तो नाम कमा के दिखाए। बिल्कुल सही बात है। किसी के पास FD का ब्याज आता हो, या किसी के पास पैसे की सोल्यूशन हो, कोई कमाई का साधन। भाई कमाई क्या हो? अब पंचायत के किले हों 30, 40, 50 किले, और उसके साल में अच्छी बोली लग गए, तू पैसा सरपंच काम करा के धड़ाधड़, और काम भी दिखे और नाम भी रोशन है। सही बात है। दोनों काम होते हैं इसमें। काम गांव में है और नाम सरपंच को है। ये मैंने या फिर नहीं बनाई है गांव में, ऐसी बस्ती के कोने से लेकर ठेठ तो मैंने बनी में गाली शमशान घाट तक, और गांव की चारों तरफ की मैंने बड़ी फिरनी बनाई है। अच्छा, शमशान घाट आपका जो फ्लाईओवर के पास पड़ा यही है कि? ना जी, वो तोबड़े का है। वो तोबड़े का बनी का है, हमारा इस बनी के अंदर। अच्छा। ये हमारे जो रोड जा रहे हैं सुधा बनी में जाएंगे। चलो बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब, आप तो मुलाकात करके ना दर्शकों, आपने अभी बात सुनी अपने यहाँ नांगल अटेली और नांगल यानी कि नांगल गांव के सरपंच से बातचीत कर रहे थे अब हमने, और इन्होंने बताया अपने गांव के बारे में बहुत सारे विकास कार्य। बीच बीच में हमने और भी बातें की थी, और जो ज़रूरी भी थी और सबके लिए समझ में आनी भी बहुत ज़रूरी थी। तो सरपंच साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू पवन जी। जय हिंद जय भारत। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत। क्योंकि जय हिंद जय भारत है तब हम आज स्वतंत्र हैं। धन्यवाद जी।